नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जमशेदपुर के प्रधान और जमशेदपुर के युवाओं के एक रोल मॉडल मुखे जी हमारे बीच मौजूद हैं। और ये बहुत बड़े समाज सेवी के साथ होने के साथ साथ एक बहुत ही आध्यात्मिक आदमी भी हैं। तो आज मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि कुछ दिनों से गुरुद्वारा या जमशेद साक्षी गुरुद्वारा या काफ़ी दिनों से कुछ न कुछ ऐसी चर्चाएं बनी रही है यहाँ पे कि जिससे लोगों के मन में बहुत सारी सवाल उठते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे काम आगे होगा। ये गुरु सिख सेवा जो है, सिख की जो एक बहुत बड़ी धर्म होती है कि हम पूरे मानव समाज की सेवा करें, वो सेवा कैसे अविरल जारी रहेगी। तो एक गुरु सिख परंपरा की अहम भूमिका है पूरे भारत या पूरी दुनिया में मानवता की रक्षा के लिए। तो मैं इन्हें मुखे जी से जानना चाहता हूं कि बीच में जब कुछ ऐसे बातें रही हैं उसका क्या कारण रहा है और उस पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है अपना, मुझे उसका दायित्व 27 मई 2018 को चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ के जो मतदाता हैं, संगत है, उन्होंने मुझे सेवा गुरु साहब की कृपा, बख्शिश का सदका उन्होंने सौंपी और उसी सेवा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सोच है कि हमारे समाज के और दूसरे समाज के भी जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं वहाँ तक हम पहुँचे और जो उनको सहयोग की आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा करें। जी प्रधान जी, ये जी बात जानना चाहता हूँ कि आप अध्यक्ष रहे हैं और कई गुरुद्वारे के भी रहे हैं और समाज के और युवाओं के खास करके तो बहुत ही आप पसंद के लोग हैं और काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी गुरुद्वारे की कुछ चीज़ों को लेकर के, और आप लोगों को पटना तख्त से भी बुलाया गया था, आप भी मीटिंग में गए थे, तो क्या वो मामला है और क्या वो माजरा था? वो मामला ऐसे है कि 9 नवंबर 2019 को एक घटना घटी थी। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा कि उससे पहले जब सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होना था तो येन केन प्रकरण किसी तरह भी जो पूर्व के प्रधान थे और उनके सहयोगी थे, उन्होंने दूसरे व्यक्ति को प्रधान घोषित कर दिया था और हम 2 व्यक्तियों का नाम जो है हम रद्द कर दिया था। उसके विरोध में हम संघर्ष किए और ये कहा कि भाई जो भी चुनाव है वो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के संविधान के अनुसार हो। तो यूँ कह लें कि हमारा चुनाव लड़ना जीतना ये संघर्ष करके ही हम आगे हैं, संघर्ष करने से ही शुरू हुआ। जब 9 नवंबर 2019 को एक घटना घटी, 2 युवकों की, 2 लोगों की एक आपसी विवाद था, उसमें एक व्यक्ति जो है हमारे विरोधी गुट का था और दूसरा व्यक्ति हमारे साथ सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सलाहकार के रूप में था। तो इन दोनों के जो विवाद को लेकर घटना घटी और घटना घटने के बाद जो हमारे विरोधी लोग हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे प्रधानगी से हटाने के लिए एक साजिश रची और एक उस मामले में मुझे भी नामजद अभियुक्त बना दिया। उसके बाद न्यायालय से 19 दिसंबर 2020 को मैं रिहा, जमानत होने के बाद घाघीडीह जेल से रिहा हुआ। अब बात आती है कि मुझ पर आरोप लगा, आरोप लगने के बाद मैं जेल चला गया और जेल जाने के बाद तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के साबका जथेदार, पूर्व जथेदार यानी रंजीत सिंह द्वारा मुझे बर्खास्त करने की घोषणा कर दी गई, जबकि हमारा संविधान में है ही नहीं कि कोई तख्त साहब के चुनाव से संबंधी या प्रबंधक कमेटी से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करके उसमें बर्खास्त किया जाए। तो मैंने जेल से छूटने के बाद उसी संदर्भ में शुरू से ही मैं श्री अकाल तख्त साहब, श्री हरमंदिर जी पटना साहब, सब जगह मैं दौड़ लगाते रहा और अपील करते रहा कि हमारी सुनवाई, हमारा पक्ष भी सुना जाए। एक तरफा बिना बुलाए एक तरफा फैसले देना उचित नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। और फिर वो जथेदार साहब ने अपने अकेले के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया था, वहाँ के पंज प्यारे सिंह साहिबान से विचार विमर्श भी नहीं किया।
तो मैंने उनका हमेशा अपील की, जिसकी सुनवाई हुई। और छद्म सुनवाई में जो हमारे खिलाफ 5 सदस्यीय कमेटी रंजीत सिंह गौहर ने बनाई थी, उस 5 सदस्यीय समिति को पंज प्यारे सिंह साहबान ने रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। और उसके बाद 20 अक्टूबर को हमारे वहाँ पेश होने के लिए दोनों पक्षों को कहा। तो वहाँ पेश होने से पहले यहाँ एक बैठक की हम लोगों ने बुलाई थी, बैठक गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित। तो उसमें कुछ ऐसे लोग जो बैठक में अपेक्षित भी नहीं थे, और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जो लोग यूँ कह लें कि दूसरे समाज से थे, उनका कोई कौम की बैठक से कोई लेना देना नहीं, वैसे लोगों को यहाँ लाकर एक हंगामा खड़ा किया, विवाद खड़ा किया कि किसी तरह गुरमुख सिंह मुख्य को विवादित किया जाए और भविष्य में उन पर जो रोक लगी हुई है वो रोक ना हटे और चुनाव ना लड़ सके। ये चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास था। लेकिन 20 अक्टूबर को हम लोग पटना साहब में पेश हुए। पटना साहब में पेश होने के बाद दोनों पक्षों की बातों को सुना गया, और जो पूर्व में जथेदार रंजीत सिंह के द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उनको निरस्त कर दिया गया। हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर और साथी अमरजीत सिंह के ऊपर जो रोक लगाई गई थी, बर्खास्त किए जाने की जो पत्र जारी किया गया था, उसे भी निरस्त कर दिया गया। इससे अर्थात ये हुआ कि उससे निरस्त होने से हम पर जो रोक लगी थी वो हट गई, और अब हम स्वतंत्र हैं। आने वाले समय में जब भी सीजीपीसी का चुनाव होगा, और हम उस चुनाव को लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव को पुनः एक बार प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ने ये कहा कि चाहे आरोप कितना भी लगाइए, लेकिन अगर सूरज के ऊपर बादल जैसे ढकते हैं तो फिर सूर्योदय होता है। तो अगर उस तरीके से विरोधी या कोई भी व्यक्ति अगर किसी के गलत आरोप अगर किसी के ऊपर आरोपित करते हैं तो एक न एक दिन उसका पर्दाफाश होता है। तो प्रधान जी ने कहा कि वो पर्दाफाश हुआ और हमें वहाँ से परमिशन दी गई कि हम अपने काम को एज इट इज करते रहें, और इसके बाद चुनाव होगी, और जब भी चुनाव होगी तब उसमें एक प्रत्याशी के तौर पे रहेंगे, और एक अच्छा प्रत्याशी के तौर पे रहेंगे, और गुरु सिख की सेवा करते रहेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ।